कल प्रफुल्ल प्रभु की बेटी है आद्या। उन्होंने मुझे याद दिलाया, बोले प्रभु जी आप क्लास नहीं ले पा रहे हैं। तो मुझे लगा कि अभी शुरू करना चाहिए फिर से। क्लास से फिर हम कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद 21वां अध्याय हम लोग पढ़ रहे थे, जहाँ कर्दम मुनि की तपस्या के विषय में हमने पढ़ा। कर्दम मुनि प्रजापति हैं और भगवान के आदेश से, ब्रह्मा जी के आदेश से, और ब्रह्मा जी के आदेश से उनको सृष्टि विस्तार का निर्देश मिला। लेकिन वह सृष्टि विस्तार करने के पहले ब्रह्मा जी कर्दम मुनि तपस्या कर रहे हैं, और उनकी तपस्या से प्रसन्न होके भगवान नारायण उनके समक्ष प्रकट होते हैं। तो अभी किस रूप में भगवान नारायण प्रकट हुए, यहाँ से शुरुआत हो रही है। श्लोक संख्या 9, 21वां अध्याय, तीसरा स्कंद। सतं विरजम अर्काभम स्थित पद्मोत्पलसृजम् स्निग्ध नीलालकर्बृता वक्त्राम्बुजं विरजोम्बरम्। नीतू माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। नाम कर, कर मुनि ने भौतिक कलमश से रहित सूर्य के समान तेजमय श्वेत कमलों तथा मुदनियों की मैंने श्री भगवान के नित्य रूप का दर्शन किया। भगवान ने निर्मल पीला वस्त्र धारण कर रखा था और उनका मुख कमल घुंघराले नीले चिकने बालों के गुच्छों से सुशोभित था। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो ये भगवान का नित्य रूप है, जैसा हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा था कि ऐसा नहीं है कि अपने मनगढ़ंत तरीके से कोई भी कल्पना से हम भगवान का रूप बना लें। जैसा कई लोग तर्क भी करते हैं कि अरे भगवान को तो किसी ने देखा नहीं, ये तो सब मनगढ़ंत बस कल्पनाएं हैं। नहीं, भगवान का नित्य रूप है। वो जब दर्शन देंगे तो उसी रूप में दर्शन देंगे। तो उस प्रकार से भगवान अपने नित्य रूप में दर्शन देते हैं, जो पूर्ण रूप से तेजोमय है, जिन्हें किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं, स्वयं ही प्रकाश के स्रोत्र है। सुंदर पुष्पों की माला उनके गले में रहती है। हमने जब चतुष्कुमार बैकुंठ में गए थे उस समय पर भी भगवान का वर्णन में देखा था। और पीतांबर धारण करते हैं। पीतांबर पीला वस्त्र उनको प्रिय है। पीतांबर धारण करते हैं और उनके घुंघराले बाल उनके मुख पर आते हैं, जो उनकी सुंदरता को और बढ़ाते हैं। किरीटिनां कुंडलिनं शंखचक्र गदाधरं श्वेतोत्पल क्रीडानकं मनस्पर्श स्मितेक्षणम्। अर्चना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। मुकुट तथा कुंडलों से आभूषित श्री भगवान ने अपने 3 हाथों में अपने विशिष्ट शंख, चक्र तथा गदा और चौथे में श्वेत कुमुदनी धारण किए हुए थे। उन्होंने प्रसन्न तथा हास्ययुक्त मुद्रा में समस्त भक्तों के चित्त को चुराने वाली चितवन से देखा। हरे कृष्ण। तो नारायण स्वरूप में भगवान के हाथों में हमेशा शंख चक्र गदा पद्म होते हैं। और ये शंख चक्र गदा पद्म की स्थिति से अलग अलग रूप भगवान के निर्धारित होते हैं। जैसे मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा था, 4 स्थान हैं, 4 हाथ हैं। जैसे सीधे हाथ, उल्टे हाथ। सीधे में 2 भगवान के हाथ, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, उल्टे 2 हाथ, ऊपर वाला नीचे वाला। तो इस तरह टोटल 4 हाथ। तो किस हाथ में शंख पकड़ेंगे, किस हाथ में चक्र पकड़ेंगे, किस हाथ में गदा पकड़ेंगे, किस हाथ में पद्म पकड़ेंगे, उसकी स्थिति के हिसाब से भगवान की पहचान होती है कि ये कौन सा रूप है। तो 4 हाथ है, 4 वस्तुएं हैं, उनकी स्थिति अगर जमाने जाएंगे तो हम 24 तरीके से जमा सकते हैं। ये गणित में जिन्होंने फैक्टोरियल पढ़ा है उनको अभ्यास होगा, 4 फैक्टोरियल। तो उस तरह से भगवान के 24 नारायण रूप हैं। वैसे उनके अनंत रूप हैं, लेकिन 24 नारायण रूप जो मुख्य प्रमुख माने जाते हैं, और उनका पहचान इन इन चिन्हों से होता है कि कौन से हाथ में भगवान ने कौन सी वस्तु पकड़ी हुई है। तो उसके आधार पर भगवान के अच्युत, दामोदर, नारायण, पद्मनाभ इत्यादि रूपों की पहचान होती है। विन्यस्ताचरणाम्भोजम् अंशदेशे गुरुत्मता दृष्ट्वा
वस्थितं वक्षा श्रियं कौस्तुभकंधरम। आयुष प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। अपने वक्षस्थल पर सुनहरी रेखा धारण किए तथा अपने गले में प्रसिद्ध कौस्तुभ मणि लटकाए हुए वे गरुड़ के कंधों पर अपने चरण कमल रखे हुए आकाश वायु में खड़े थे। ये तात्पर्य आयुष पढ़ना। आयुष प्रभु का रोज जॉब रहता है इंदौर में, तो वो उज्जैन से रोज बस में जाते हैं और बस से आते हैं रात में लेट, फिर भी सुबह भागवत क्लास में आते हैं। तो उनको सुबह उठने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। सभी वैष्णव अगर प्रार्थना करेंगे तो वो सुबह जल्दी उठ के रोज जपा के सेशन में आ पाएंगे और क्लास भी रोज अटेंड कर पाएंगे। पढ़िए प्रभु, तात्पर्य पढ़िए। थैंक यू प्रभु जी। तात्पर्य श्लोक 9 to 11 में भगवान के जिस दिव्य नित्य रूप का वर्णन किया गया है वह प्रामाणिक वैदिक विवरणों से है। ये विवरण निश्चय ही कर्दम मुनि की कल्पनाएं नहीं है। भगवान के अलंकरण भौतिक बुद्धि के परे अगम्य है, जिसको शंकराचार्य जैसे निर्विशेषवादियों ने भी स्वीकार किया है कि श्री भगवान के विविध रूप, उनका शरीर, उनका रूप, उनका वस्त्र, उनका उपदेश, उनके वचन, ये किसी भौतिक शक्ति की उपज नहीं है, वरन इनकी पुष्टि वैदिक साहित्य द्वारा हुई है। भगवान नारायण को भौतिक सृष्टि से कुछ लेना देना नहीं है। योग साधना के द्वारा कर्दम मुनि वास्तव में देख सके कि भगवान क्या है। 10,000 जी प्लीज स्क्रॉल। 10,000 वर्षों तक योगाभ्यास के बाद भगवान के काल्पनिक रूप का दर्शन करना कोई अर्थ नहीं रखता। अतः योग की सिद्धि का अंत शून्यता या निर्विशेषता में नहीं है, बल्कि इसके विपरीत जब कोई वास्तव में भगवान को उसके नित्य रूप में देखता है तो योग की सिद्धि प्राप्त होती है। श्री कृष्ण भावनामृत की पद्धति में श्री कृष्ण के स्वरूप को प्रत्यक्ष प्रस्तुत किया जाता है। वैदिक साहित्य ब्रह्म संहिता में कृष्ण का स्वरूप प्रामाणिक रूप में मिलता है। उनका धाम चिंतामणि पत्थर का बना है, जिसमें भगवान एक गोप बाल के रूप में खेलते हैं और हजारों गोपियां उनकी सेवा में तत्पर रहती हैं। ये वर्णन प्रामाणिक है और कृष्ण भावना भावित पुरुष इनको प्रत्यक्ष रूप में ग्रहण करता है, उन्हीं के अनुसार कार्य करता है, उनका उपदेश देता है और अधिकृत शास्त्रों में वर्णन किए गए ढंग से भक्ति योग का अभ्यास करता है। हरे कृष्ण। तो जब भौतिक संसार की, आध्यात्मिक संसार की बात होती है, आध्यात्मिक संसार में वैकुंठ में सारे ही निवासी चतुर्भुज होते हैं, चार भुजाओं वाले होते हैं। उनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म होते हैं। तो फिर भगवान की पहचान कैसे होती है? कुछ ऐसे चिन्ह हैं जो केवल भगवान के पास है। जैसे यहाँ श्लोक में बताया, उनके गले में कौस्तुभ मणि लटकी होती है। तो ये कौस्तुभ मणि केवल भगवान के गले में होती है, बाकी किसी के लिए नहीं। फिर एक है श्रीवत्स का चिन्ह। श्रीवत्स का चिन्ह भगवान की छाती पर एक स्वर्णिम सफेद बालों का गुच्छा है, जो केवल भगवान की छाती पर है। देखिए, वो तो श्याम वर्ण है, श्याम वर्ण, और उनकी छाती पर जब सफेद गुच्छा बालों का होगा, छोटा सा सुंदर सा, तो वो अलग से दिखता है। तो वो श्रीवत्स का चिन्ह माता लक्ष्मी का निवास स्थान है। माता लक्ष्मी भगवान की वक्षस्थल पे हमेशा रहती है। तो वह चिन्ह भी भगवान का बड़ा प्रिय है। और फिर भगवान कृष्ण मोरपंख धारण करते हैं, तो ग्वाल बाल भी एक जैसे दिखते हैं, वो चतुर्भुज नहीं होते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण मोरपंख धारण करते हैं, तो उनकी विशेषता है। तो इस तरह भगवान के कुछ विशेष ऐसे चिन्ह होते हैं जो केवल भगवान के होते हैं। अभी कई कई भक्त जो इस्कॉन में तो नहीं, लेकिन बाहर की संप्रदाय में अपने सिर पे मोर पंख लगाते हैं, भगवान के सामने नाचते हैं। ये ठीक नहीं है कि भगवान के जो चिन्ह है वो भगवान के लिए बने हैं, वो भक्त उसका अनुकरण नहीं करते। तो उस तरह भगवान के दिव्य रूप को यहाँ पर करदा मुनि दर्शन कर रहे हैं अपनी तपस्या के माध्यम से। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा यहाँ पर बोल रहे हैं कि 10,000 वर्षों के बाद ऐसा नहीं है कि कोई कल्पना का दर्शन वो कर रहा है। कल्पना करनी होती तो इतनी तपस्या करने की आवश्यकता क्या थी? फिर तो वो पहले ही कल्पना कर लेते। लेकिन साक्षात भगवान के नित्य रूप का दर्शन कर रहे करता हूं। जात हर्ष पतम मूर्धा मूर्धना शितौ लब्धा मनोरथा गिर्भित्व अभ्यागृणात् प्रीति स्वभावात्मा कृतांजलि। विनोद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जब कर्दम मुनि ने
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात दर्शन किया तो वे अत्यधिक तुष्ट हुए, क्योंकि उनकी दिव्य इच्छा पूर्ण हुई थी। वे भगवान के चरण कमलों को नमस्कार करने के लिए नतमस्तक होकर पृथ्वी पर लेट गए। उनका हृदय स्वाभाविक रूप में भगवत प्रेम से पूरित था। उन्होंने हाथ जोड़कर स्तुतियों द्वारा भगवान को तुष्ट किया। हरे कृष्ण प्रभु। तो यह आध्यात्मिक मार्ग की पहचान है कि अगर हम भगवत तत्व को समझ रहे हैं, भगवान के निकट जा रहे हैं, तो हमारे हृदय को तुष्ट होना चाहिए। अगर हमारा हृदय तुष्ट नहीं है, उथल पुथल हमेशा रहती है, मन गड़बड़ रहता है, क्रोध आता है, काम वासनाएं आती है, इसका मतलब हम भक्ति में उतने पक्के हुए नहीं। भगवत साक्षात्कार का मतलब है हृदय तुष्ट होगा। कई बार भक्त लोग भी ऐसा अनुभव अपना बोलते हैं कि प्रभु जी मन नहीं लग रहा है, प्रभु जी मन संतुष्ट नहीं है। इसका मतलब उनका जो भक्ति की क्रियाएं हैं, जो भक्ति के पथ में वो चल रहे हैं, उधर वो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। अगर ठीक प्रकार से अपनी भक्ति के पथ का अनुशीलन करते, तो जिस तरह यह करदम मुनि पूर्ण रूप से तुष्ट है, संतुष्ट है, ये संतुष्टि भगवत भक्तों के अंदर होनी चाहिए। अगर भगवत भक्त संतुष्ट नहीं होंगे, तो दुनिया में और संतुष्ट होगा कौन? भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल है अशांत, जो व्यसनों के भोग में लगे हुए हैं, जो मुक्ति के भोग में लगे हुए हैं, जो योग सिद्धियां चाहते हैं, वो सब अशांत है, क्योंकि उनके मन में उथल पुथल है। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त निष्काम है। यह करदम मुनि भगवान के दर्शन को ही अपनी इच्छा की पूर्ति मान रहे हैं। यद्यपि उनके मन में और भी इच्छा है जो आगे आएगी, लेकिन भगवान का दर्शन करने से ही वो अपने आप को पूर्ण रूप से संतुष्ट मान रहे हैं। तो ये भक्त का स्वभाव होना चाहिए। हम भक्ति कर पा रहे हैं, भगवान का नाम ले पा रहे हैं, भागवत पढ़ पा रहे हैं, इससे बड़ी और संतुष्टि है क्या? भक्त के जीवन में कोई कंप्लेन नहीं होना चाहिए कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं हो रहा, मैं इधर हूँ, मैं उधर हूँ, मेरे परिवार में इतनी समस्या हो रही है। ये कंप्लेन जब तक हमारे भक्ति जीवन में रहेगी, हम आध्यात्मिक उन्नति वास्तव में कर ही नहीं रहे हैं। भक्त का मतलब है संतुष्ट। प्रहलाद सांपों के बीच में फेंका गया, हाथी के पैर के नीचे फेंका गया, फिर भी संतुष्ट है। पांडवों के जीवन में इतनी कठिनाई, फिर भी संतुष्ट है। ये संतुष्टि अगर नहीं है जीवन में, इसका मतलब भगवत साक्षात्कार से हम कोसों दूर हैं। तात्पर्य सुजाता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: श्री भगवान के साकार रूप का साक्षात्कार योग की सर्वोच्च सिद्धि की अवस्था मानी जाती है। श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय में जहाँ योग साधना का वर्णन किया गया है, श्री भगवान के इस साकार रूप के दर्शन को योग की पूर्णता बताया गया है। आसनों तथा अन्य अनुष्ठानों का अभ्यास कर लेने के पश्चात अंत में समाधि अवस्था अर्थात श्री भगवान में एकाग्रता प्राप्त होती है। इस समाधि अवस्था में मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश रूप परमात्मा का या फिर उनके यथावत रूप का दर्शन होता है। प्रामाणिक योग धर्म ग्रंथों यथा पतंजलि सूत्र में समाधि का वर्णन दिव्य आनंद के रूप में किया गया है। पतंजलि के ग्रंथों में योग की जो पद्धति वर्णित है वो प्रामाणिक है और आधुनिक तथाकथित योगियों ने परम ज्ञानी विद्वानों के ग्रंथों को देखे बिना अपनी अपनी जो विधियां बना ली हैं वे अत्यंत हास्यास्पद हैं। पतंजलि की योग पद्धति को अष्टांग योग कहा जाता है। कभी कभी निर्विशेषवादी पतंजलि योग को दूषित कर देते हैं क्योंकि वे अद्वैतवादी हैं। पतंजलि ने बताया है कि जब आत्मा परमात्मा से मिलता है और उन्हें देखता है तो उसे दिव्य सुख मिलता है। यदि परमात्मा तथा व्यष्टि आत्मा व्यक्ति के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया जाए तो निर्विशेषवादियों का अद्वैतवादी सिद्धांत अपने आप ध्वस्त हो जाता है। इसी कारण कुछ निर्विशेषवादी तथा शून्यवादी दार्शनिक पतंजलि की विधि को अपने मनमाने ढंग से तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं और इस तरह वे पूरी योग प्रक्रिया को दूषित कर देते हैं। पतंजलि के अनुसार जब मनुष्य समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है तो उसे वास्तविक दिव्य पद प्राप्त होता है और उस अवस्था की प्राप्ति को आध्यात्मिक शक्ति कहते हैं। भौतिक कार्यों में मनुष्य प्रकृति के गुणों को व्यवहार में लाता है। ऐसे व्यक्तियों की महत्वाकांक्षाएं इस प्रकार है: पहला, धार्मिक बनना; दूसरा, आर्थिक रूप से समृद्ध होना; तीसरा, इंद्रियों की तुष्टि करना तथा चौथा, परमेश्वर के साथ तादात्म्य। अद्वैतवादियों के अनुसार जब योगी ब्रह्म के साथ तादाकार प्राप्त कर लेता है और अपना व्यष्टि अस्तित्व खो देता है तो उसे कैवल्य कहे जाने वाले परम पद की प्राप्ति होती है। किंतु वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साक्षात्कार की अवस्था ही कैवल्य है।
श्री भगवान पूर्ण आध्यात्मिक है, यह समझने रूपी एकता तथा यह कि पूर्ण आध्यात्मिक साक्षात्कार द्वारा मनुष्य समझ सकता है कि वे अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर क्या है, कैवल्य कहलाता है, अथवा पतंजलि की भाषा में आध्यात्मिक शक्ति का साक्षात्कार कहलाता है। उनके अनुसार जब मनुष्य भौतिक कामनाओं से मुक्त होकर आत्मा तथा परमात्मा के आध्यात्मिक साक्षात्कार में स्थिर हो जाता है तो उसे चित्त शक्ति कहते हैं। पूर्ण आत्मबोध होने पर आध्यात्मिक सुख का बोध होने लगता है, जिसे श्रीमद् भगवत गीता में परम सुख कहा गया है और जो भौतिक इंद्रियों के परे है। समाधि दो प्रकार की बताई गई है, संप्रज्ञात तथा असंप्रज्ञात, अर्थात मानसिक चिंतन तथा आत्मबोध। असंप्रज्ञात अथवा समाधि में मनुष्य अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों द्वारा श्री भगवान के आध्यात्मिक रूप का साक्षात्कार कर सकता है। आत्म साक्षात्कार का यही अंतिम उद्देश्य है। पतंजलि के अनुसार जब मनुष्य ईश्वर के परम स्वरूप का निरंतर साक्षात्कार करता है तो उसे सिद्धावस्था प्राप्त हो जाती है, जैसे कि श्री कर्दम मुनि को प्राप्त हुई थी। जब तक योग पद्धति की सामान्य प्राथमिकताओं के परे किसी को यह पूर्णावस्था प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक अंतिम साक्षात्कार नहीं होता। अष्टांग योग की पद्धति में 8 सिद्धियां होती हैं। इन सिद्धियों को प्राप्त करने पर मनुष्य हल्के से हल्का और भारी से भारी हो सकता है और वह जो भी चाहे प्राप्त कर सकता है। किंतु योग में ऐसी भौतिक सफलताएं प्राप्त कर लेना न तो पूर्णता है और न अंतिम लक्ष्य। अंतिम लक्ष्य तो यहाँ पर वर्णित है कि श्री कर्दम मुनि ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उनके शाश्वत रूप में देखा। भक्ति योग का शुभारंभ व्यष्टि आत्मा तथा परमात्मा या भगवान श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के भक्तों के साथ संबंध होने पर होता है तथा उसे प्राप्त कर लेने पर पतन होने का कोई प्रश्न नहीं उठता। यदि कोई योग पद्धति के द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात दर्शन करना चाहता है किंतु उसके साथ ही वह अन्य भौतिक शक्ति प्राप्त करने की भी इच्छा करता है तो वह अग्रसर होने के बदले पथभ्रष्ट हो जाता है। भौतिक इंद्रिय तृप्ति, जिसे बनावटी योगी प्रोत्साहन देते हैं, का आध्यात्मिक सुख के दिव्य साक्षात्कार के साथ कोई वास्ता नहीं होता। भक्ति योग के वास्तविक भक्त अपने जीवन निर्वाह मात्र के लिए आवश्यक भौतिक वस्तुओं को ही स्वीकार करते हैं। वे अतिशयोक्तिपूर्ण भौतिक इंद्रिय दृष्टि से सर्वथा दूर रहते हैं। श्री भगवान के साक्षात्कार की दिशा में प्रगति के लिए वे सभी प्रकार के कष्टों को सहने हेतु तैयार हैं। हरे कृष्ण। मैं निवेदन करूंगा ये तात्पर्य आप लोग दोबारा से क्लास खत्म होने के बाद या दिन में कभी भी कल से पहले ये तात्पर्य दोबारा से पढ़ना। बहुत सारी महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्रभुपाद जी इसमें दे रहे हैं। कई बार हम लोग इस शब्द को सुनते हैं, समाधि समाधि समाधि। समाधि है क्या? भगवत चिंतन में जो भक्त लगा हुआ है वो समाधिस्थ है, वो समाधि में है। चाहे वो चलता फिरता हो, चाहे वो एक स्थान पे बैठा हो, चाहे वो बिजनेस कर रहा हो, जैसे अर्जुन बाण मार रहा है लेकिन भगवान के उद्देश्य से भगवान के चिंतन में कर रहा है, ये समाधि है। योग की सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च स्थिति समाधि बोली जाती है। इसका मतलब योग पद्धति के सर्वश्रेष्ठ फल है भगवत चिंतन। अगर हमारी चेतना में कृष्णमय हो जाए, हमारी चेतना कृष्णमय हो जाए, ये समाधि की सर्वश्रेष्ठ स्थिति है, ये योग की सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। वरना योग शब्द का जितना दुरुपयोग हो रहा है, मैं कुछ समय पहले एक भक्त से बात कर रहा था, वो मुझे बता रहे थे कि पाश्चात्य जगत में अभी एक नया योग शुरू हुआ है जिसका नाम है बियर योगा। बियर योगा, उसमें क्या करते हैं, लोगों को योग के लिए प्रोत्साहन करते हैं। तो एक बियर का मतलब शराब का बड़ा सा एक टम्बलर, क्या बोलते हैं, एक बड़ा सा जग उनके सामने रख दिया जाता है और एक योग क्रिया करने के बाद वो लोग एक घूंट शराब पीते हैं, फिर दूसरा एक क्रिया करते हैं, फिर एक घूंट शराब पीते हैं। ऐसा 1 घंटा योग की क्रिया करते हैं और वो पूरा एक जग भर के शराब पी लेते हैं। तो शराब पीने के लोभ से लोग योग करने आते हैं और वो जो इस तरह आयोजन कर रहे हैं, उनका इंटरव्यू लिया गया बीबीसी वगैरह ने, तो उन्होंने यही बताया कि देखो लोग स्वस्थ नहीं रहते हैं, तो हम स्वस्थ रखना चाहते हैं लोगों को, शराब में रुचि है तो शराब के बहाने यहाँ आएंगे और वो स्वस्थ रहेंगे। ये योग अभ्यास नहीं है। ये योग के नाम पे एक्सरसाइज भी ठीक से नहीं है, क्योंकि अपने शरीर का, अपने मन का, सबका शोषण वो लोग कर रहे हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं पतंजलि से, जो योग सूत्रों के लिए एक प्रमाणित अधिकारी है। पतंजलि योग सूत्रों के अनुसार बताया गया है योग की शुरुआत होनी चाहिए, पहले भौतिक विचारधारा छोड़ना है, आध्यात्मिक विचारधारा पकड़ना। अगर भौतिक विचारों के साथ कोई आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है तो वो केवल अपने आप को चीट कर रहा है, अपने आप को ही वो धोखा दे रहा है।
धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 भौतिक विचार है। यहाँ धर्म का अर्थ है अपनी जिम्मेदारियां। जो लोग अपने कार्य में बड़े रत हैं, कार्य में रत क्यों रहते हैं? दूसरा धर्म अर्थ, जिससे अर्थ उपार्जन हो, धन आए। धन के बाद क्या करेंगे? अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। धर्म अर्थ काम, काम वासना, उसको पूरा करेंगे। और जब ये काम वासनाएं पूरा नहीं होती हैं, क्योंकि भौतिक संसार तो वैसे ही आनंद नहीं दे सकता है, तो फिर उनको फ्रस्ट्रेशन होता है। फिर उनको लगता है कि अरे पूरा जीवन तो व्यर्थ ही है, तो हम भगवान में विलीन हो जाएं, हम मोक्ष को प्राप्त कर दें। तो चौथी बात आती है मोक्ष। कि धर्म अर्थ काम मोक्ष भौतिक विचारधारा है। जिस विचारधारा से ऊपर उठना वास्तविक भक्ति है, वह वास्तविक योग की पराकाष्ठा है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो कैवल्य, कैवल्य शब्द काफी प्रचलित होता है, बाहर की संस्थाओं में भी काफी यूज होता है। कैवल्य मतलब अपने आप को भगवान विलीन कर देना, लेकिन वास्तविक कैवल्य है अपनी चेतना को भगवतमय कर लेना। ये वास्तविक एकता है, जहां हम धर्म अर्थ काम मोक्ष की परिस्थिति से ऊपर उठ गए हैं। अब भगवान अगर चाहेंगे कि तुम युद्ध करो, तो अर्जुन जैसा युद्ध करना भी भक्ति है। भगवान अगर चाहे कि तुम आप हरिनाम का जप करो, तो हरिनाम का जप करना भक्ति है। तो ये वास्तविक समाधि है। ये 2 तरह की समाधि भी प्रभुपाद जी ने बताया, असंप्रज्ञ और संप्रज्ञ। संप्रज्ञ मतलब जो मानसिक कल्पना समाधि का रूप ले रही है। मानसिक कल्पना, जैसे मानो कोई साइको किलर होता है। साइको किलर लोगों को मारता है, कई लोगों को मर्डर कर देता है, वहीं बैठ जाता है, उसको उसमें आनंद आ रहा है। तो अभी उसने अपनी कल्पना को ही अपनी समाधि बना ली। ये आध्यात्मिक समाधि नहीं है। या कोई मनगढ़ंत रूप की पूजा करने लगा, या कोई निराकार रूप की पूजा करने लगा, ये सब मनगढ़ंत समाधि, इससे आध्यात्मिक चेतना नहीं है। लेकिन असंप्रज्ञ समाधि मतलब जिस रूप में, नित्य रूप में भगवान अवस्थान करते हैं, उन भगवान की उद्देश्य से अपने जीवन को यापन करना, यह असंप्रज्ञ समाधि है, जो करदम मुनि हमको यहाँ सिखा रहे हैं। तो भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन एक साथ नहीं चल सकते। अब कोई बोलेगा कि अरे फिर हमारा क्या होगा, हमारे जॉब का क्या होगा? नहीं, उसको हमको कृष्णमय बनाना है। ऐसा नहीं है कि 50% मेरी भक्ति चल रही है, 50% में भौतिक, मैं थोड़ा सा भक्त हूँ, थोड़ा सा भक्त हूँ, ऐसा नहीं है। भक्त मतलब पूरा भक्त है। अब वो जॉब पे जाएगा तो भगवान के उद्देश्य से जाएगा, वो परिवार का ध्यान रखेगा तो भगवान के उद्देश्य से करेगा, वो शरीर का ध्यान रखेगा तो यही सोच के करेगा कि मैं भगवत भक्ति अच्छे से कर पाऊँ। हर चीज वो भगवान के उद्देश्य से करेगा। ये योग की प्रधानता है। बहुत ही अच्छा एक तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने समझा है, इसको आप एक और बार दिन में पढ़ना। अब ऋषि उवाच, कर्दम मुनि भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। ऋषि उवाच, जुष्टं बताद्याखिल सत्वराशे, संसिद्ध्यमक्ष्णो तव दर्शनं यद्दर्शनं जन्मभिरीड्यश्रद्भिर् आसाशते योगिन रूढ़। रेखा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। कर्दम मुनि ने कहा, हे परम पूज्य भगवान, समस्त अस्तित्वों के आधार आपका दर्शन प्राप्त करके मेरी दर्शन की साध पूरी हो गई। महान योगीजन बारंबार जन्म लेकर गहन ध्यान में आपके दिव्य रूप का दर्शन करने की आकांक्षा करते रहते। हरे कृष्ण। बड़ा ही दुर्लभ भगवान का दर्शन है। जद दर्शनम जन्म भीर इत्य सद्भीर। सद्भीर मतलब साधु लोग जन्म जन्मांतर तपस्या करके ये प्रयास करते हैं कि किस तरह आपका दर्शन हो जाए। अभी मेरे समक्ष आप खड़े हैं, तो मेरी साधना सब फलित हो गई, पूरित हो गई, मेरी तपस्या फलित, मेरा जीवन फलित हो गया, आप सामने दर्शन दे रहे हैं। तो इस तरह कृतज्ञता भक्त का आभूषण होना चाहिए। भक्ति जीवन बिना कृतज्ञता के नहीं चलती है। नहीं तो भगवान भी सामने आ जाएंगे तो उसमें भी हमको कमी दिखेगी। कह रहे भगवान आपने गोपियों को तो अलग रूप में दर्शन दिया था, हमें आप सस्ता दर्शन दे रहे हैं, उसमें भी हमको कमियां दिखने लगी। लेकिन अगर भक्त कृतज्ञ है, कई बार प्रसादम में इस तरह होता है, किसी को एक आइटम नहीं मिलता है, बड़ा नाराज हो जाता है, हमको हलवा नहीं मिला, हमको गुलाब जामुन नहीं मिला, पूरी हमको 2 ही मिली, सबको 4 पूरी मिली। ये जब तक भावना रहेगी अकृतज्ञता की, तब तक वास्तव में हमको भगवत साक्षात्कार हो ही नहीं रहा है। कृतज्ञता होना चाहिए, जितना मिला है
भगवान कृपा से मिला है। कई कई जन्म जन्मांतर योगी जन तपस्या करके भगवत भक्ति प्राप्त नहीं कर पाए, हमको मिल रही है, तो हमको कितना कृतज्ञ होना चाहिए। तात्पर्य बसंत प्रभु। हरे कृष्ण। तात्पर्य, यहाँ पर श्री भगवान को समस्त सद्गुणों एवं समस्त आनंद का आगार कहा गया है। जब तक सत्वगुण को प्राप्त नहीं हो लिया जाता तब तक वास्तविक आनंद नहीं मिलता। अतः जब कोई मनसा वाचा कर्मणा भगवान की सेवा करता है तो उसे सत्व की परम सिद्धि अवस्था प्राप्त होती है। कर्दम मुनि कहते हैं, आप सद्गुणों सत्व के नाम से ज्ञात समस्त वस्तुओं के आगार हैं और अब आपको अपने नेत्रों के सम्मुख देखकर दर्शन की सिद्धि प्राप्त हुई है। ऐसे कथन विशुद्ध भक्ति परक है। भक्ति के लिए इंद्रियों की सार्थकता भगवान की सेवा करने में, आंखों की सार्थकता भगवान के सौंदर्य अवलोकन में है, श्रवणेन्द्रिय की सार्थकता प्रभु के गुणगान सुनने में है, जीव की सार्थकता प्रसाद का स्वाद पाने में है। जब समस्त इंद्रियां भौतिक भगवान की सेवा में लगी रहती है तो इस प्रकार की सिद्धि भक्ति योग कहलाती है, जिसका अर्थ होता है भौतिकता में लिप्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। जब मनुष्य सभी प्रकार के उपाधिमय बद्ध जीवन से मुक्त होकर भगवान की सेवा में अपने को पूर्ण रूपेण अनुरक्त करता है तो उसकी सेवा भक्ति योग कहलाती है, जिसका अर्थ होता है भौतिकता में लिप्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। कर्दम मुनि स्वीकार करते हैं कि भक्ति योग में स्वयं भगवान का दर्शन पाना दर्शन की सार्थकता सिद्धि है। कर्दम मुनि ने दर्शन की महान सिद्धि को बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहा, वे इसका प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि जो वास्तव में योग में उन्नत है वे जन्म जन्मांतर श्री भगवान के इस रूप का दर्शन करना चाहते हैं। वे कोई बनावटी योगी न थे। जो वास्तव में महान है वे भगवान के नित्य रूप के दर्शन की ही कामना करते हैं। हरे कृष्ण। तो भगवान सत्व प्रिय है, सत्व प्रिय यानी सतोगुण उनको काफी प्रिय है। जो तमोगुण रजोगुण के अभ्यास में है, भगवत प्राप्ति उनके लिए बड़ी कठिन है। इसलिए सतोगुण के जो अभ्यास है, स्वच्छता रखना, सुबह उठना, भगवत नाम का जप करना, भगवान को सतोगुणी आहार भोग लगा करके प्रसाद प्राप्त करना, वचन में क्रिया में व्यवहार में शुद्धि रखना, यह सब भगवत प्राप्ति के लिए सहायक वस्तुएं हैं, सहायक क्रियाएं हैं। तो इस माध्यम से भगवान को हम प्रसन्न करते हैं, भक्ति के पथ में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और जब भक्त इस तरह भगवत दर्शन, भगवत साक्षात्कार भक्तों के सानिध्य में प्राप्त करता है तो फिर उसके जीवन में पूर्ण आनंद महसूस होता है। तो यह कर्दम मुनि बहुत सुंदर प्रार्थनाएं कर रहे हैं। आगे कई श्लोकों में हम लोग इसका पाठ कल करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की। किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी अभी एक दो छोटे छोटे प्रश्न है। एक तो ये मोर पंख वाला जो बताए, मैं देख जन्माष्टमी में जैसे जो मेरा गौरांग है तो सभी लोग गौरांग को निताय को मोर लगा के वो सब करके कृष्णा बनाते, तो वो सही नहीं है। जो आज आपकी क्लास से पता चला तो मैं कंफर्म करना चाहता। देखिए, प्रचार के लिए कई बार ऐसा ड्रामा जब होता है, अभिनय होता है या फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है तो थोड़ा समय के लिए वो अभिनय करना बात अलग है, लेकिन हमेशा ही अभिनय करना ये ठीक नहीं। कई आप वृंदावन वगैरह में देखेंगे कई लोग मोर पंख लगा कर ही घूमते हैं, उस तरह व्यवहार ठीक नहीं है। कुछ चीजें जो भगवान के लिए है, वैकुंठ के निवासी भी साहस नहीं करते हैं कि एक मणि हम भी लटका लेते हैं गले में कौस्तुभ जैसी, हम भी थोड़ी ड्राइंग कर लेते हैं छाती पे श्रीवस्त्र जैसी। नहीं, भगवान का अनुकरण नहीं, भगवान के आदेश का पालन हमको करना, ये मेन बात है। यही शुद्ध भक्तों के लिए भी लागू होता है। कई बार हम देखते हैं कई जो वरिष्ठ भक्त हैं उनका अनुकरण जूनियर भक्त करने लगते हैं। अच्छा प्रभु जी ऐसी शॉल डालते हैं तो मैं भी ऐसी शॉल डालता हूँ। जब प्रभु जी के पास आईफोन है तो मैं भी आईफोन ले लेता हूँ। वो आईफोन खरीदने से भक्त नहीं बनेगा, वो अनुकरण करने से भक्त नहीं बनेगा।
उनके आदेश को पालन करना वो ज्यादा जरूरी है। जी जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी एक और है छोटा सा ही, कि अभी आपने जो बताया कि वो कई बार हमें तुष्ट नहीं होते हैं, तो कई बार तो बहुत उत्साह मिलता है, और ये बात कई बार ये भी महसूस करते हैं कि लगता है हमसे होगा कि नहीं होगा, मतलब इस तरह से ठीक है प्रयास और एक बार और कर लेते हैं, तो इस तरह के डिमोटिवेशन आता है। तो ये जो आपने बताया कि मैं ये भी चेक करता हूँ कि कहाँ मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, तो कुछ कुछ चीजें हैं जो रूप अभी रूप वो गोस्वामी ने बताया है, उत्साह, निश्चय, धैर्य, ये 3 वस्तुएं अगर हम स्मरण करके रखेंगे तो भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। उत्साह भक्ति में होना चाहिए और निश्चय होना चाहिए कि मैं गुरु कृष्ण की अगर आदेश को पालन कर रहा हूं तो क्यों नहीं होगा, ये निश्चय होना चाहिए। इसका मतलब हमको परंपरा के ऊपर विश्वास ही नहीं है, डॉक्टर के ऊपर विश्वास नहीं है, तो कैसे इलाज ठीक से हम करेंगे, कैसे हम लोग उनकी बात को ठीक से मानेंगे। और पहली काम यही होता है, मानो आप दवाई खा रहे हैं, 2 दिन सही नहीं हुए, तो सबसे पहले गाली किसको लगाते हैं? डॉक्टर को लगाते हैं, डॉक्टर अच्छा नहीं है। फिर बोलते दवाई अच्छी नहीं, हॉस्पिटल अच्छा नहीं। अब ये नहीं देख रहे हमारा कितने जन्मों का बीमारी है, ये 1 दिन में सही होने वाला बीमारी है क्या, ये 2 दिन में सही होने वाला बीमारी है क्या? अनादि कर्म फले पुड़ी भुआर नव जले, अनादि कर्म अनादि काल से पड़े हुए हैं भौतिक संसार। तो ये निश्चय के साथ कि हाँ मैं परंपरा से जुड़ गया हूँ, शास्त्र अनुगमन कर रहा हूँ, मेरी उन्नति तो होगी होगी, इसमें क्या दो राय है। लेकिन उस उन्नति के लिए उस हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। मेरी आवाज आ रही है? हरे अभी आ कृष्ण। रही जी प्रभु, प्रभु जी आ अभी रही है। आई है, बीच रुक में गई थी। लाइट चली गई थी। तो मेरी उन्नति के लिए मैं अनुगमन जो कर रहा हूँ, वैष्णवों के आदेशों का जो पालन कर रहा हूँ, मेरे जीवन की उन्नति तो होना ही है। लेकिन क्योंकि मेरी बीमारी लंबी है, तो मुझे अभ्यास भी लंबे समय करना होगा, इसलिए धैर्य है, धैर्य भी होना चाहिए। तो इसीलिए ये धैर्यता के साथ, विश्वास के साथ भक्ति का अनुशीलन करना चाहिए। ये जो असंतुष्टि है, ये जो भावना है, फीलिंग लो, हम इंग्लिश बोलते फीलिंग लो, उत्साह की कमी का जो भावना है, ये वास्तव में हमारी श्रद्धा की कमी है। जिसके अंदर श्रद्धा है उसका उत्साह कभी कम नहीं होगा। मान लो आप लाइन में खड़े हो प्रसादम की, आपको पता है कि 1000 लोग आए हैं लेकिन 1500 लोगों का प्रसाद है, तो आपका उत्साह कम होगा क्या लाइन में लगने के लिए? लेकिन आपको पता है 500 लोगों का प्रसाद है, 1000 लोग लाइन में खड़े हैं और आप पीछे हो, तो आपको लगेगा अरे अब लाइन में खड़े होने से फायदा क्या है, अभी तो मिलेगा ही नहीं प्रसाद। तो ये जो भावना है, उत्साह की कमी क्यों है? विश्वास नहीं होना है, इसलिए कमी है। यदि ये विश्वास है कि इस पथ पे आने के बाद तो किसी का घाटा नहीं हुआ, नेहा बिक्वना सुस्ती, भगवान गीता में बोलते हैं, किसी का प्रयास नष्ट हुआ नहीं आज तक। जिसने ये भगवत भक्ति का अनुसरण किया उसकी उन्नति हुई है। अगर ये विश्वास है तो फिर कभी उत्साह कम होना ही नहीं चाहिए। तो ये भावना रखते हुए हमारी भक्ति का अनुशीलन यदि करेंगे तो कभी भी ऐसी भावना नहीं आएगी, असंतुष्टि की भावना नहीं। ठीक है, जय प्रभु। हरे कृष्णा। सॉरी मेरा इंटरनेट हरे ठीक नहीं है। जय प्रभु। प्रश्न है? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कि आपने अभी बताया कि भगवान विष्णु के 24 टाइप के रूप होते हैं, तो आप उसकी कुछ एग्जांपल्स बता सकते हैं प्रभु जी, जो जो हम समझ सके हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। भगवान के अनंत वैकुंठ रूप है, लेकिन 24 प्रधान माने गए हैं। जैसे हम 12 जगह तिलक करते हैं, केशव, माधव, गोविंद, पद्मनाभ, दामोदर, मधुसूदन, त्रिविक्रम, ये सब भगवान के अलग अलग रूप है, विश्वक्सेना इत्यादि। इस तरह 24 रूप भगवान के वैकुंठ धाम में प्रमुख रूप माने गए हैं, और इनकी स्थिति अलग अलग शंख चक्र गदा पद्म की स्थिति से आती है। ठीक है। जैसे भगवान नृसिंहदेव, उनका जी उनका रूप में फिक्स है, किस हाथ में चक्र है, किस हाथ में गदा है, किस हाथ में पद्म है, किस हाथ में
बाकी इस तरह 4 जो भगवान के वस्तुएं हैं हाथ में पकड़ने की, वो फिक्स है, पद्मनाभ रूप में फिक्स है। ऐसा नहीं कि जब मूर्तिकार मूर्ति बनाएगा उसके बाद नाम रख देंगे, ऐसा नहीं है। जो भगवान का रूप शास्त्र में बताया उसके हिसाब से उनके उस हाथ में वो वस्तु होती है। जैसे उज्जैन में आप देखेंगे भगवान नृसिंहदेव के 8 भुजाएं, तो वो 8 भुजाओं में क्या क्या हो रहा है ये शास्त्र में बताया है, उस हिसाब से विग्रह है। तो कई बार लोग बोलते हैं ना ये मूर्तियां तो आपने बना दी है, इनकी पूजा क्यों करते हो, ऐसा नहीं है। जो शास्त्र में भगवान का नित्य रूप का वर्णन है उसके हिसाब से विग्रह बनते हैं। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। प्रभु जी एक छोटा सा क्वेश्चन और था मेरा। हाँ। जैसे कि आपने शरणागति के बारे में बताया, तो मुझे कहीं ना कहीं मतलब फील होता है कि मैं उतना शरणागत नहीं हो पा रहा हूँ किसी भी तरीके से, ना गुरु के प्रति ना भगवान के प्रति। कहीं ना कहीं डर बना रहता है जीवन में कि आगे जाके क्या होगा। अभी जैसे गृहस्थ आश्रम में आए तो कहीं ना कहीं डर बना रहता है कि मैं अपने उस आश्रम को फुलफिल कर पाऊंगा कि नहीं, मैं सबको खुश कर पाऊंगा कि नहीं, मुझे समझ नहीं आता हम प्रभु जी। तो हम ऐसी ऐसी नाव में बैठे हैं जो नाव डूबने ही वाली है। तो भौतिक संसार में ये तो सोचना ही नहीं चाहिए आगे क्या होगा, आगे बुरा ही होगा। मैं कल एक भक्त से बात कर रहा था, वो भक्त बता रहे थे उनके जीवन में चुनौतियां हैं, और थोड़ा जब चुनौतियां कम हो जाएंगी तो भक्ति अच्छे से करेंगे। मैं उनको बोला मेरा विश्वास है चुनौतियां कम नहीं होंगी। जीवन भौतिक, आप भौतिक संसार में हैं, आप कल्पना कीजिए। भौतिक संसार मतलब संसार दावा नल, ये ये संसार जंगल की आग है। मान लो जंगल की आग के आप बीच में फंसे हुए हैं, 2 घंटे बाद क्या होगा, आग बढ़ेगी ना कम होगी, क्या होगा? बड़े बड़े तो ये सोचना कि वो भौतिक संसार में सब ठीक हो जाएगा, ये हमारी मूर्खता है, कभी नहीं होगा। ये तो और बेकार होने वाला है। लेकिन हम अगर भगवान का आश्रय लेते हैं, गुरु वर्ग का आश्रय लेते हैं, भक्तों का आश्रय लेते हैं, तो हम अपने जीवन में वो शीतलता महसूस कर सकते हैं, उस दावानल के बीच में होते हुए भी। संसार जलता ही रहेगा, वो कुछ भी नहीं होने वाला है, उसका कोई संतुष्ट नहीं होने वाला है, ये सोच के रखिए पहले से ही। लेकिन हम उस शीतलता का अनुभव करेंगे भगवान के आश्रय में। जैसे अभी गोवर्धन पूजा का महोत्सव निकला है, गोवर्धन पूजा के समय भगवान ने गोवर्धन को उठाया और इंद्र मूसलाधार बारिश गोवर्धन के ऊपर कर रहा है, बिजलियां गिर रही हैं, उसके ऊपर जो बिजलियां गिरने से कई चट्टानें फूट रही हैं, गोवर्धन के ऊपर इतना आक्रमण हो रहा है। लेकिन भगवान कृष्ण की छोटी उंगली के स्पर्श से गोवर्धन इतना प्रफुल्लित है, इतना आनंदित है, उसको वो सारी समस्याएं नगण्य दिख रही। ये भगवत भक्ति है। भगवत भक्ति की शक्ति इतनी है कि समस्याएं आते हुए भी भक्त प्रसन्न रहता है। ये भगवत भक्ति का मजा है। कोई आपको ये झूठा वादा नहीं कर रहा है कि संसार में चीजें सही हो जाएंगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये तो समस्याएं बढ़ने वाली हैं, उसकी आप कल्पना मत कीजिए। लेकिन आश्रय लेने से भगवान हमारी जिम्मेदारी लेते हैं। वो आनंद अलग है। वो आनंद गोवर्धन जैसा आनंद है जब भगवान का स्पर्श हमारे जीवन में हो। फिर कितनी बिजली डालो, कितनी वर्षा करो, कितनी चट्टाने फोड़ो, भक्त को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए भौतिक संसार कठिन है, असंभव है, लेकिन आध्यात्मिक संसार आनंद का आगर है, क्योंकि हमें आश्रय है, भगवान के आश्रय में हम हैं। ये विश्वास रह करके हमको आगे बढ़ना है। और कई आपने जो प्रश्न पूछा, शरणागति कमी होती है, विश्वास नहीं हो पाता है, भगवत भक्तों के अलावा, गुरु के अलावा, कृष्ण के अलावा विश्वास करोगे भी किस पे? कोलगेट कंपनी पर किस पे विश्वास करोगे? जो भगवत भक्त के अलावा, गुरु के अलावा, कृष्ण के अलावा विश्वास करने लायक है कौन इस दुनिया में? तो इसलिए अगर हमारे पास विकल्प ही नहीं है तो कम से कम ट्राई करके देखते हैं। हमारे गुरु महाराज बोलते थे कम से कम ट्राई करके देखो, एक जीवन कृष्ण को दो, ये जीवन कम से कम ट्राई करके तो देखते हैं, फिर देखते हैं भगवान कैसे हमारे साथ आदान प्रदान। जी ठीक प्रभु, है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। प्रफुल्ल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, जैसा आपने बताया कि हम लोग जो जैसा अभी हम लोगों का लाइफ है, ये मान लीजिए 60% हम लोग, 70% तो हम लोग भौतिक हैं, 30% भक्ति में हम थोड़ा थोड़ा प्रयास कर रहे हैं। तो अभी हम आपने जैसे 100 बताया कि 100 हम 100% भौतिक हैं।
100%100% भौतिक। हाँ प्रभु। लेकिन हम अपने 100% भौतिक संसार को भक्तिमय करने का प्रयास करें। जी हमारा प्रभु। जीवन हम खाते किसके लिए? स्वयं के लिए। कब ऐसा हुआ कि हमने केवल भगवान के लिए भोग लगाया हो और खुद ने ना खाया हो? ऐसा कब हुआ? हम खुद के लिए खाते हैं, खुद के लिए सोते हैं, खुद के लिए जीते हैं, खुद के लिए जॉब करते हैं। लेकिन धीरे 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 इसी को कृष्णमय बनाना है। मुझे याद है हम एक बार पूना से कोटा जा रहे थे प्रचार करने के लिए। एक भक्त के साथ में मैं था। वो भक्त अपना अनुभव बता रहे थे। बोले प्रभु जी इतनी बार ट्रैवलिंग की, घर से कॉलेज के लिए, कॉलेज से जॉब के लिए, कितना ट्रैवलिंग किया। आज पहली बार कृष्ण के लिए मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। तो ये भावना रखना कि अब मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ। क्रिया वही रहेगी, 100% क्रिया वही रहेगी, लेकिन भावना हमारी क्या हो जाएगी? कृष्ण भावना अमृत हो जाएगी, कृष्ण भावनामय हो जाएगी। क्या मेरा जॉब है कृष्ण की सेवा, और मेरा परिवार है कृष्ण का परिवार, मेरा घर है कृष्ण का घर। वो भावना के साथ भक्त आगे बढ़ता है तो उसका संसार कृष्णमय हो जाता है। ठीक है। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण, थैंक यू। आद्या है या स्कूल गई? प्रभु जी स्कूल चली गई, स्कूल चली गई प्रभु। ओके ओके, हरे कृष्ण। ठीक है, आगे प्रश्न कर लेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि।